हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सेंसस 2027। हम सब जानते हैं कि भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, पर 2021 में कोविड पेंडेमिक के कारण ये नहीं हो पाई। तो अब 2026-27 में हम इसे एक बिल्कुल नए डिजिटल शुरुआत के साथ देख रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको कौन कंडक्ट कराता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास इसको कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी है। इसके सारे ऑपरेशन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया RJI के ऑफिस से चलाए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 246 की। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेक्शन है जो पार्लियामेंट को देश भर में डाटा कलेक्ट करने की पावर देता है। यानी कि 246 के तहत इसको याद कर सकते हैं 246, यानी कि आर्टिकल 246 के तहत पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। सेंसस को यूनियन लिस्ट में रखा गया है ताकि देश भर में डाटा कलेक्शन का तरीका एक जैसा रहे। और हाँ, सेंसस एक्ट 1948 का एक सेक्शन है, सेक्शन 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं तो वो जानकारी जो आप हमें दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। इसका हम किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट इसे सिर्फ पॉलिसी बनाने के लिए यूज़ करती है। इसे किसी कोर्ट में या टैक्स डिपार्टमेंट में एक लीगल एविडेंस की तरह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी जानकारी है वो सिक्योर रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ किसी भी तरह से ये शेयर नहीं होगी। नेक्स्ट, अब इस बार की जो जनगणना है वो क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस बार की जो जनगणना हुई है, सेंसस हुई है, उसके अंदर डिजिटल मेथोडोलॉजी जो है उसको यूज़ किया गया है और हाउस लिस्टिंग, ये एक फ़ेज़ 1 है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस बार जो पेपरलेस जो जनगणना हो रही है, इसके अंदर न्यूमरेटर जो होते हैं उसको HLO मोबाइल ऐप, HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो हैं वो उसका यूज़ करेंगे। अब आप में ये सवाल उठता है कि हाउस लिस्टिंग है क्या? तो हाउस लिस्टिंग का मतलब होता है सिर्फ घर ना गिनना, इसके अंदर एक यूनिक नंबर दिया जाता है और हम ये चेक करते हैं कि घर का ओनर कौन है, घर का किस मटेरियल से बना हुआ है, पानी बिजली की सुविधा है या नहीं है। ये एक तरह से हमारा फाउंडेशन है ताकि अगले फ़ेज़ में कोई भी पर्सन काउंट होने से ना छूट जाए। फिर सेकंड फ़ेज़ आती है इसकी। पहली फ़ेज़ के अंदर हाउस लिस्टिंग है, ठीक है, और सेकेंड फेज़ के अंदर क्या है? पॉपुलेशन इमरेशन और टाइमलाइन। फ़ेज़ 2 जिसे पॉपुलेशन इमरेशन कहते हैं, ये फरवरी 2027 में शुरू होगा। यहाँ हर इंसान की पर्सनल डिटेल, जैसे कि कितनी एजुकेशन है, प्रोफेशन है और एज है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका जनरल रेफरेंस डेट जो है वो 1 मार्च 2027 है। तो अब तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अभी आपके घरों में सेंसस हुई है तो वो सेंसस जो है वो आपकी हाउस लिस्टिंग हुई है, समझ रहे हो। और फ़ेज़ 2 जो है वो फ़ेज़ 1 है हाउस लिस्टिंग न्यूमरेशन वाली। अब फ़ेज़ 2 जो होगी वो कब होगी? पॉपुलेशन न्यूमरेशन, ये आपकी फरवरी 2027 में होगी, ठीक है। अब एक बात पे और गौर करते हैं। एक बात है हमारी स्नो बाउंड एरियाज़ की, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। तो इन जैसे एरियाज़ के अंदर हम जनवरी फरवरी में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पे बहुत स्नो पड़ती है। तो इसीलिए वहाँ के लिए 1 अक्टूबर 2026, यानी कि अभी कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2026 में वहाँ से डाटा लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके मैस्कोट के बारे में, कास्ट डाटा के बारे में, क्लोजिंग क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो अब एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि मैस्कोट क्या है। मैस्कोट एक ऐसा करेक्टर या पर्सन होता है जिसे किसी खास इवेंट या ब्रांड की पहचान बनाने के लिए चुना जाता है। तो इसका मकसद होता है आम जनता का ध्यान खींचना, अट्रैक्ट करना आम जनता को। तो सेंसस 2027 का जो हमारा मैस्कोट है वो हमारे पास है। विकास जो है वो मेल मैस्कोट है जो कि डिजिटल लिटरेसी को रिप्रेजेंट करता है, और शक्ति जो है वो फीमेल मैस्कोट है जो कि एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? सुदर्शन पटनायक जो हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सुदर्शन पटनायक है कौन? वो एक सैंड आर्टिस्ट है, ठीक है। और इस बार का जो हमारा सेंसस है वो कास्ट बेस्ड डाटा को भी डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग के अंदर उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा पूरा जो सर्वे है वो 16 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर किया गया है। आई होप आपको ये जो जानकारी है आपको समझ आई होगी। अब थोड़े से हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद से करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी।
नाउ द प्रैक्टिस टाइम इज़ हियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है सेंसस ऑफ इंडिया को कंडक्ट करवाने में, तो आंसर इज़ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर विच पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इज़ द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के अंडर सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है, तो आंसर इज सेंसस एक्ट 1948, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो है पार्लियामेंट्री अप्रूव करती है कि आपको डाटा कलेक्ट करना है सेंसस से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कि कौन से मेथड को यूज़ किया जा रहा है सेंसस 2027 के अंदर क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन है कि कौन से क्या मैस्कॉट्स हैं इसके अंदर जो सेंसस के अंदर ऐसे, और ये सेंसस के अंदर क्या क्राइटेरिया है, कितने लैंग्वेजेस में हो रही है सेंसस, इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो स्नो बाउंड एरियाज़ है वो सेंसस की रेफरेंस डेट कब है, कौन GI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर कौन है, तो ये चीज़ें आप खुद से करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।